नमस्कार दिव्य संजनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है राहु काल। राहु का जब भी एक नाम आता है, राहु का जब भी एक समय आता है तो हमेशा एक घटनाएं अचानक से घटती हैं जीवन के अंदर, वो चाहे भी शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो उस विषय पे हम थोड़ी चर्चा विचारना करेंगे। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी जो हमें समझाएंगे। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज का टॉपिक दर्शकों राहु काल के ऊपर है जी। यह पंचांग के अंतर्गत आने वाला विषय है। दैनिक जीवन में इस काल के अंदर में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके संबंध में आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि युवराज जी आपने बताया राहु काल जी, तो राहु नाम से ही लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि हमेशा नुकसान प्रदायक ये प्लैनेट है। लेकिन राहु काल किसे कहते हैं दर्शकों, पहले ये जान लेना अति आवश्यक है। पूरे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के समय के 8वें हिस्से को, जिसका मान लगभग 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे का आता है, इसे राहु काल के रूप में बताया गया। यह वर्ष हफ्ते के 7 दिनों में अलग अलग समयों पे अलग अलग दिनों में आता है। जैसे अगर बात करें क्रम से, वार के क्रमांक से, तो सोमवार के दिन यह सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार के दिन यह 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार के दिन यह 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार के दिन यह 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को यह 10:30 बजे से 12 बजे तक, शनिवार को यह 9 से 10:30 बजे के बीच में आता है जी। साथ ही राहु काल का एक प्रचलन जो काफ़ी टाइम से चला हुआ है कि भाई राहु के समय पे कोई भी शुभ कार्य हमेशा नहीं करना चाहिए, कि ये अच्छी कोई चीज़ लाए तो वो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल युवराज जी, इस समय में जो हमारे वार के अंदर में जो समय बताया गया राहु काल के जी, प्रॉपर इस समय में हमें कोई नए कार्य का शुभारंभ, कोई शुभ सगुन मंगल वेला सगुन रखना या किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। और इसके विपरीत हम जो दैनिक प्रक्रिया करते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, उसमें इसका कोई भी बाधा नहीं आता जी। साथ ही साथ अपने एक और बात करें तो भाई राहु का जो एक मैटर है जी, कि राहु को एक सर्प योनि का कहा गया है, अंधकार काल, उसका एक जो गुण तत्व जो आता है जी, राहु के नाम से काफी लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब ये क्या करेंगे। तो उस समय अगर ये समय चल रहा हो और उसी समय पे अगर कोई चीज अच्छी करनी हो, दूसरा कोई मौका ना हो, तो उस समय क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, राहु काल युवराज जी किसी कहीं पे यह विराम के स्वरूप में भी है, तो कहीं पे हम इससे अच्छा लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे कि इस समय का उपयोग हमें शक्ति अर्जन में करना चाहिए जी। युवराज जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सत्य ही बोला, इस काल में हमें शक्ति का अर्जन करना चाहिए। अगर हम इस समय में राहु काल के दौरान अगर हम भगवती दुर्गा की आराधना और स्पेशली काल भैरव की आराधना करें तो हमको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। इसी संबंध में एक पौराणिक कथा दर्शकों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवत चर्चा में व्यस्त थे। उधर से इंद्र अपने हाथी कुंभस्थला, जिसका नाम था, उसके ऊपर वो निकले। देवराज इंद्र के स्वागत में महर्षि दुर्वासा ने उनको एक फूलों का हार सौंपा, लेकिन देवराज इंद्र ने अपने अभिमान के चलते उस माला को स्वतः धारण करके अपने हाथी के मस्तक पे रख दिया जी। हाथी के मस्तक हिलाने के दौरान वह माला नीचे गिर पड़ी। महर्षि दुर्वासा काफ़ी कुपित हुए और देवराज इंद्र को उनके समृद्धि से हीन हो जाने का श्राप दिया। तो इस प्रकार देवराज इंद्र दुर्वासा के श्राप से चिंतित होकर भगवत नारायण के पास पहुँचते हैं। तो नारायण ने उन्हें अपने खराब समय का होने का यह परिचय कराया कि देवराज इंद्र, देवताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। और नारायण ने ही उनको एक युक्ति सुझाई कि आप लोगों को दानवों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन की प्रक्रिया करनी चाहिए। और भगवान ने कूर्म अवतार लिया, मंदराचल पर्वत, बासुकी सर्प, असुरों और देवताओं के सहयोग से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस समुद्र मंथन के दौरान में 14 रत्न निकले जी। इसमें से सबसे अंत में धन्वंतरी के साथ अमृत निकला। और स्वरभानु नाम का एक दैत्य धोखे से अमृत पान करने के लिए देवताओं के श्रृंखला में जा बैठा, लेकिन विष्णु के द्वारा शिरच्छेद कर जाने के बाद उसी समय से युवराज जी राहु का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस समय अंतराल में एक बार देवराज इंद्र को अपने पदच्युति का भी सामना करना पड़ा और फिर शक्ति अर्जन करके उन्होंने अपने वापस उसी स्थल को प्राप्त कर लिया। तो यदि हम राहु काल का दर्शकों सही उपयोग करें तो हम जीवन में अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। दर्शकों, मैं यहाँ पे एक और विषय रखना चाहता हूँ, एक स्पेशल टॉपिक जी। यदि हम रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे से 7 बजे के बीच, जो कि राहु काल का समय है, भगवान काल भैरव की आराधना करें तो हम अपने जीवन के बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं जी। वो कर्ज योग,
से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव को हटाने के लिए हमें भगवान काल भैरव की आराधना जरूर करनी चाहिए। जी। तो ये सारे जितने भी आपने जो चीज़ बताई है, तो उस समय अगर राहु काल के हिसाब से अगर वो लोग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो दर्शक मित्रों, इसी सवाल जितने भी जवाब थे राहु काल के तो उन्होंने वो दे चुके हैं। आप इसी सर राहु काल जब भी आए तो आप उसके हिसाब से अगर आप चीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.